Hello student and welcome to the 57th lecture for class 9th mathematics foster. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy or as you know that we are covering a chapter called surface area and volume. Okay. और थ्योरी हमने इसकी कवर कर ली है पूरी, ठीक है। फॉर्मूलेज वगैरह जो भी होते हैं वो सब कर लिए हैं। मोस्टली ये चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला एप्लीकेशन चैप्टर है। तो इसके अंदर आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको फॉर्मूला कितने अच्छे से याद हैं, कितने अच्छे से आप ये समझ पाते हो कि रेडियस किसे कहते हैं, हाइट किसे कहते हैं, ठीक है। कितने अच्छे से आप ये डिफ्रेंशिएट कर पा सकते हो कि कहाँ आपको सरफेस एरिया निकालना है और कहाँ आपको वॉल्यूम निकालना है। यही सब कुछ है, बाकी मोर और लेस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाली कैलकुलेशन है। तो जब भी मैं चैप्टर आपको करा रहा हूँ तो आई विल मेक श्योर डैट कि मैं सिर्फ आपको पैटर्न बता दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। कैलकुलेशन यू हैव टू डू। कैलकुलेशन मैं यहाँ पे सिखाने नहीं पाया हूँ। कैलकुलेशन तो आप बचपन से करना जानते हो, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। लेकिन अगर किसी को कैलकुलेशन करना नहीं आती है तो वो मुझे पर्सनली कॉल करके बता सकता है कि सर मुझे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो इसमें थोड़ी आप हेल्प कर दीजिए, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हमने स्टार्ट करने को कहा था इस क्लास से, वो हम स्टार्ट करते हैं और मोस्ट प्रॉब्लम इसको काफ़ी फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। 13.1 जो है इसका पहला क्वेश्चन है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। इट इज़ ओपन एट टॉप, तो टॉप से ओपन है, तो ओनली 5 सरफेसेस है, ओके। यानी ये जो सरफेस है ना ऊपर वाली ABCD जो रेक्टेंगल बनेगा टॉप के अंदर, ये ओपन है, ठीक है। तो एरिया रिक्वायर्ड टू मेक द शीट ऑफ द बॉक्स, तो अगर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट देखोगे तो सिर्फ टॉप वाला लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, ठीक है। बाकी ब्रेथ इंटू हाइट ट्वाइस आ जाएगी, क्योंकि एक इस टाइप सरफेस है और इसके अपोजिट है। और कौन सी सरफेस आ जाएगी, एक साइड वाली आ जाएगी, लेंथ इंटू हाइट, तो वो भी ट्वाइस आ जाएगी। तो ये एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स होगा, ठीक है। तो ये LB और H मैंने बता ही रखा है, तो ये होगा। यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ सिर्फ एक ही बार क्यों लिया है? वैसे तो सर एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड होता है 2 टाइम्स LB इंटू BH इंटू HL, लेकिन एक क्यों लिया है यहाँ पे L इंटू B? क्योंकि ऊपर वाली सरफेस खाली है। तो बस आप वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो कह रहा है कि 1 मीटर की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर ये बोल दीजिए कि ये 1 मीटर स्क्वायर है ना, तो ये 100 सेंटीमीटर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज़ है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 20/10,000, और उसको फिर इससे एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20 को, तो आपका अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हर एक्सरसाइज का सिंपल ही होता है, तो इस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आस्क दैट क्वेश्चन, ठीक है। लाइव क्लास में पूछिए या व्हाट्सएप पे पूछिए। लेंथ ब्रेथ हाइट अगेन दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, तो सिर्फ इस बार बॉटम छोड़ दिया है ना, जैसे कि यही है, तो इस बार इसको तो कवर किया है, लेकिन जो बॉटम वाला है वो छोड़ दिया है, बॉटम वाला पार्ट हमने छोड़ दिया है। तो अगेन एक चीज़ लेस हो जाएगी, कौन सी है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसमें एक ही बार आएगा, बाकी सब ट्वाइस आएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ और बाकी सब ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट एंड प्लस ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट। ये तो एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, और 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपये लग रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। तो जो फ्लोर है रेक्टेंगुलर हॉल का, उसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ये कितना है, 250 मीटर है, ठीक है ना। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स का एरिया कितना होता है, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। L इंटू एच ये एक हाइट हो जाएगी, B इंटू एच ये हाइट आ जाएगी, तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है 250, और हाइट हमें निकालनी है, लेकिन कॉस्ट दे रखी है कितनी, 15,000। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ है, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो 15,000 के बराबर आ जाएगा। इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 15,000। तो ये आपको पता ही है, एच आपको निकालना है, ठीक है। ये 250 पुट कर देंगे तो आपको हाइट की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं। फिर भी अगर आप लाइव क्लास में कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछना चाहो तो वो आप पूछ सकते हो। इट्स योर ड्यूटी टू आस्क मी ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस। द पेंट इन द सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ 9.375 एरियो, यानी एक कंटेनर में पेंट है, उसके अंदर कितना पेंट है कि वो इतना एरिया कवर कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर। कितनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट आउट ऑफ डिप्स, तो ये ब्रिक निकाल लो कितनी आ रही हैं। सपोज करो n ब्रिक आ रही हैं, तो एक ब्रिक का एरिया कितना आ रहा है, लेट अस सपोज n ब्रिक्स है, तो एक ब्रिक का एरिया कितना आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 2 इंटू LB प्लस BH इंटू HL, यही होगा। यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है।
अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 से। ठीक है ना, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/100 एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, 1/100 इंटू 1/100। ठीक है, तो ये इसको आप n से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो एक ब्रिक का आया है ना, इसको आप सपोज करो n ब्रिक का एरिया आ रहा है, भाई एक ब्रिक का एरिया तो इतना आ रहा है, इसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो n ब्रिक का एरिया आ गया, वो किसके बराबर होना चाहिए, 9.375। बस आप इसको सॉल्व कर लेना, LBH हमें पता ही है, तो वैल्यूज़ पुट कर देना, तो n की वैल्यू आ जाएगी कितनी ब्रिक लग रहा है। ठीक है, तो सारे आप पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर, तो क्वेश्चन तो हमें आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग, कैलकुलेशन तो मुझे नहीं करनी है, मुझे तो आती है, आप करके देखो आपको कितनी आती है, क्योंकि आपको एग्जाम में करना है। ठीक है ना, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज़ एन एज ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी ए साइड दे रखी है, अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, ये लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, यानी एक क्यूब और एक क्यूबॉइड दे रखा है। ठीक है ना, विच हैज़ ग्रेटर रिटेल सरफेस एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा 6a² और इसका हो जाएगा 2 टाइम्स LB। अच्छा लेटरल पूछ रहा है ना, तो ये 4a² हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा लेटरल यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स टाइप का। ठीक है, तो वो कितना फॉर्मूला था, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। तो कंपेयर कर लेना किसका आ रहा है, एंड विच है स्मॉलर से सरफेस एरिया बाय हाउ मच, तो ये स्मॉलर सरफेस एरिया 6a² टोटल सरफेस एरिया, और इसका हो जाएगा 2 टाइम्स LB प्लस BH इंटू HL। सब फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, अच्छे से आप रिवाइज करो उन फॉर्मूलेज़ को, तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन्स हेल्ड विद अ टेप 30 ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, तो ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इंक्लूडिंग बेस, ठीक है ना, सब कुछ है इसके अंदर, यानी 6 के 6 हैं, यानी बेस भी इंक्लूडेड है, और जाहिर सी बात है ग्रीन हाउस के अंदर ऊपर का टॉप फ्लोर भी इंक्लूडेड होगा, तो यानी क्या निकालना है, पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालना है, निकाल लेना इसको। ठीक है, हाउ मच टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस, तो ये इसमें 12 एजेस होंगी टोटल। ठीक है ना, 4 इंटू ये 4 हो गई हैं, फिर ये 3 हो गई हैं, मतलब आप एजेस काउंट करोगे क्यूबॉइड के अंदर, आप एक मोबाइल ले लो या कॉपी ले लो, उस बुक के अंदर एजेस काउंट करो, तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 एजेस आ जाएंगी। तो आप काउंट कर लो कितनी आ रही हैं, तो लेंथ कितनी बार रिपीट हो रही है, एक तो ये लेंथ हो रही है, ठीक है, इसके अपोजिट लेंथ, तो इसके अपोजिट लेंथ, इसके अपोजिट लेंथ 4 बार आ जाएगी, 4 टाइम्स लेंथ आ जाएगी, इसी तरह ब्रेथ आ जाएगी 1 2, और यहाँ पे एक ब्रेथ होगी और एक ऊपर ब्रेथ होगी, तो 4 टाइम्स ब्रेथ आ जाएगी। और हाइट कितनी आ रही है, हाइट 1 2 और 3 4, तो 4 टाइम्स हाइट आ जाएगी। ठीक है ना, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसी पे टेप हम बांधेंगे, उसी रीजन में हम टेप बांधेंगे, यानी पेरीमीटर का एक तरह से निकालने को कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शांति स्वीट स्टॉल हैज़ एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स, यानी भाई मिठाई का डब्बा बनाना है, 2 साइजेस बॉक्स रिक्वायर्ड है, आधा किलो का और 1 किलो का, है ना, बिगर डायमेंशन, यानी 1 किलो वाले के लिए ये डायमेंशन दे रखा है, और आधा किलो वाले के लिए ये दे रखा है। फॉर ऑल ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज़ रिक्वायर्ड, यानी इसका आप TSA निकाल लो, है ना, 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया निकाल है, मतलब ये जो बॉक्स बनाने के लिए ओवरलैप करोगे ना, फोल्डिंग करोगे, भाई सपोज करो ये मिठाई का डब्बा है ऐसा, तो ये ओवरलैप हो रहा होगा ना, यहाँ पे फोल्डिंग, यहाँ पे फोल्डिंग, यहाँ पे फोल्डिंग, यहाँ पे फोल्डिंग, हर जगह फोल्डिंग हो रही होगी, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगेगा, वो कितना लग रहा है, 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, है ना, जो भी टोटल सरफेस एरिया आ रहा है मिठाई के डब्बे का, उसका 5% ज़्यादा लगेगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ 4 फॉर 100 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, यानी हर बॉक्सेस के कितने डब्बे बनाने हैं, 250। तो पहले TSA निकाल लो दोनों का, तो TSA एक का तो आ जाएगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और इसका भी कितना आ जाएगा, दूसरे वाले का 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने के बाद, क्योंकि ये TSA ऑफ दो बोथ द बॉक्सेस, टोटल बॉक्सेस आ जाएगा, अब 5% इसका एक्स्ट्रा निकालना है, 5% जो भी आया है ना, 5% ऑफ TSA ये निकालना है, ये 5% आप निकालोगे, 5/100 जो भी इन दोनों को ऐड करके आएगा आंसर, उसको आप 5% निकाल देना, और फाइनली उसको TSA में ऐड कर देना। सपोज़ करो कि ये Y आता है, 5% ऑफ TSA Y आता है, तो फाइनली आपका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, Y प्लस TSA। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया आया है। अब ये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपये लग रहा है।
ठीक है ना। तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा 4/1000, और इसको फिर आप जो टोटल आपका आया y प्लस TSA जो भी आपकी वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे कितने बॉक्सेस बनेंगे, ये तो एक बॉक्स की कॉस्ट आई, ऐसे कितने बॉक्सेस बनेंगे 250 ऑफ ईच काइंड। ठीक है ना, तो 250 ऑफ ईच काइंड, तो टोटल 500 बॉक्सेस बनेंगे। तो यार इसमें तो हम अलग अलग करना चाहिए हमें, है ना। आपको पूरा क्वेश्चन को अलग अलग करेंगे क्योंकि 250 अलग एक बॉक्स बन रहा है, 250 एक बॉक्स बन रहा है, तो 500 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम पूरा अलग अलग करेंगे। यानी कैसे करेंगे स्टूडेंट, TSA और बिगर बॉक्स निकालेंगे, वो आप निकाल लोगे। ठीक है, TSA और बिगर बॉक्स निकालेंगे, इसका 5% ज़्यादा निकालोगे, वो आप निकाल लोगे, और फिर इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, इसमें ऐड कर दोगे तो फाइनल एरिया आ जाएगा एक बड़े बड़े वाले बॉक्स का। सपोज़ करो कुछ आया, अब 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये लग रहा है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है 4, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा 4/1000। तो इतने सेंटीमीटर यानी ये जो फाइनल एरिया आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा वो निकाल लेना। और ये तो क्या है यार, एक बॉक्स की कॉस्ट आई है, तो ऐसे टोटल कितने बॉक्स होंगे 250, तो ये एक पार्ट का आंसर आ जाएगा। यानी जो भी आंसर आएगा रुपीज़ के अंदर उसको आप मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली फॉर स्मॉलर बॉक्स के लिए सेम कैलकुलेशन रहेगी, सिमिलरली फॉर स्मॉलर बॉक्स के लिए भी सेम कैलकुलेशन रहेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूं कि यार देखो इसके अंदर करीब टोटल 6 से 7 एक्सरसाइजेज हैं, और अगर हम एक एक्सरसाइजेज को ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ पे करने बैठे, यानी कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ मैं शो करने बैठा, तो हर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट से 12 मिनट चाहिए। अगर टोटल 100 क्वेश्चन है तो 700 घंटे चाहिए, 700 मिनट चाहिए डिटेल, यानी करीब 10 से 12 लेक्चर चाहिए, यानी हमारा दिसंबर ही पूरा निकल जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई एडवाइस यू कि आप अपने लेवल पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उससे हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा है तो मुझे कॉल करके आप इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू मुझसे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करो, है ना, स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछने की कोशिश करो। परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टारपोलिन कवर ऑल 4 साइड। ठीक है, और स्टिक मार्जिन नेग्लिजिबल, हाउ मेनी टारपोलिन आर रिक्वायर्ड। तो भाई ऑल 4 साइड को कवर है, बॉटम को कवर करना नहीं है इसको, है ना, तो लेंथ इनटू ब्रेथ तो आ ही जाएगी भाई, और बॉटम कवर नहीं करना है ना, कार खड़ी होगी तो टॉप कवर होगा लेकिन बॉटम कवर नहीं होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ सिर्फ एक बार आएगी, बाकी सब ट्वाइस आएगा, है ना, बाकी सब यानी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ हाइट इनटू लेंथ, इसको आप मल्टीप्लाई कर देना। ये लेंथ और ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक है, इतना टारपोलिन इसको चाहिए होगा। ये आई थिंक हमने थ्योरी जब डिस्कस कर रहे थे तब भी ये क्वेश्चन करा था। एक्सरसाइज 13.2 आ रही है, सिंपल एक्सरसाइजेज है। पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई आर एच वॉल्यूम और सरफेस एरिया का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर के अंदर कंसेप्ट होता है। ये सिलेंडर है, इसका रेडियस आर है, इसकी हाइट हाइट है, तो 2 पाई आर एच तो CSA होता है, TSA क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर, और वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बस कर्व सरफेस सर्वे राइट सर्कुलर हाइट और इज़ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर एच दे रखा है 88, तो फाइंड द डायमीटर, तो आर निकाल दोगे यहाँ से सॉल्व करके, तो डायमीटर कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, क्लोज यानी पूरा पूरा कवर्ड है, ऊपर भी कवर है नीचे भी कवर्ड है। बेस डायमीटर ऑफ 140 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 70 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट 100 सेंटीमीटर दे रखी है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड, ये भी किया हुआ हमारा क्वेश्चन, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये थ्योरी में किया हुआ था जब हमने गया था। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, आर और एच हमें पता ही है। ठीक है, ए मेटल पाइप 77 मीटर लॉन्ग, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 4 सेंटीमीटर, तो इसका इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, आउटर डायमीटर इज़ 4.4, यानी थिकनेस दे रखी है 0.4 की। इनर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, आर कितना लेंगे इसका आधा, इनर डायमीटर का आधा, यानी रेडियस 2 हो जाएगा और हाइट 77। आउटर कर्व सरफेस कितना हो जाएगा 2 पाई, आउटर आएगा आधा, है ना, डेट इज़ 4.4 का आधा, डेट इज़ 2.2 इंटू 77, और टोटल सरफेस एरिया बाहर का एरिया होगा, नहीं यानी 2 पाई आर, आर भी 2.2 ही लेंगे, है ना, टोटल सरफेस एरिया बाहर का अगर ले लेंगे तो आउटर रेडियस ही लेंगे। ठीक है, आउटर रेडियस ही लेंगे, द इनर और प्लस सॉरी इंटू हाइट प्लस रेडियस। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टॉप सरफेस को भी हमने कवर कर लिया है। अगर TSA पूछ रहा है तो समझ लो कि क्लोज स्ट्रक्चर है लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर, यानी हाइट हो गई है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू
वंस ओवर ए प्ले ग्राउंड, यानी कंप्लीट 500 रिवॉल्यूशन लेता है। यानी रोलर जो है, जो भी रोलर है, अगर हम इसको घुमाना शुरू करेंगे ग्राउंड के अंदर तो एक रिवॉल्यूशन में अपना सी एस ए कवर करेगा, 1 रिवॉल्यूशन के अंदर एक सी एस ए कवर करेगा। यानी सरफेस ही रोल हो जाएगी ना, पूरी सरफेस जो रोल हो जाएगी एक रिवॉल्यूशन के अंदर। तो सी एस ए कितना आ जाएगा, 2 पाई 42 इंटू 120, ये तो एक रिवॉल्यूशन पे आ रहा है। तो ऐसे 500 रिवॉल्यूशन को कवर करने पड़ेंगे पूरा ग्राउंड कवर करने के लिए। तो ग्राउंड का एरिया कितना हो जाएगा, तो एक रिवॉल्यूशन में इतना आ रहा है, तो 500 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया आ रहा है, 2 पाई 42 इंटू 120, तो ये ग्राउंड का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्राउंड। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इजी लेवल में क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ए सिलेंड्रिकल पिलर इज़ 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो आर 25 हो गया है, हाइट इनकी हो गई है 3.5 मीटर, डेट इज़ 3 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 350 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, तो 2 पाई आर एच निकाल लो, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 1 मीटर स्क्वायर का 12.5 लग रहा है, तो इतनी मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला, और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बस बेटर होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बेटर है, फॉर्मूला आपको आता है, तो वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर, यानी 2 पाई आर एच दे रखा है 4 पॉइंट। इफ रेडियस ऑफ द बेस इज दे रखा है 0.7, तो हाइट निकल जाएगी। सिंपल फॉर्मूला लगाओ भाई, 2 पाई आर के अंदर आर गिवन है, हाइट निकालना है, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल ऑफ 10 मीटर डीप, तो ये सब दे रखा है, फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर 3.5/2 हो जाएगा, और इंटू एच 10 हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कर्व सरफेस एरिया, तो जो भी आंसर आएगा ऊपर वाले का, फर्स्ट का जो भी आंसर आएगा उसको आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर की 40 रुपये लग रही है, तो ऊपर वाले इतने मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट लगेगी, ये आ जाएगा। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम द सिलेंड्रिकल पाइप लेंथ इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर इज़ 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 28 और रेडियस हो गया 2.5 सेंटीमीटर। टोटल रेडिएटिंग सरफेस आपकी कौन सी होती है, जो कर्व सरफेस एरिया है उसी से हीट निकलेगी, तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच, ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। एज सिंपल एज डैट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लेटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज दैट इज़ 4.5 इन डायमीटर, तो बस लेटरल सरफेस निकालना है, यानी सी एस ए, तो 2 पाई डायमीटर 4.2 है, तो रेडियस 2.1 हो जाएगा उसका आधा, और हाइट कितनी है 4.5, तो ये आंसर हो गया। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टेंट, अब कितनी स्टील रिक्वायर्ड हो रही होगी अगर 1/12 ऑफ द स्टील वेस्ट हो जाती है। तो सपोज एक्स स्टील रिक्वायर्ड हो रही है, सपोज करो एक्स स्टील रिक्वायर्ड हो रही है ना। तो अब एक्स स्टील रिक्वायर्ड हो रही है, तो 1/12 जो है ना ख़राब हो जाती है, तो 1/12 कितना हो जाएगा, 1/12 ऑफ एक्स। तो ये अगर ख़राब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, तो एक्स में से 1/12 एक्स माइनस करेंगे, तो हमें जो सिलेंड्रिकल सरफेस का कर्व सरफेस एरिया वो मिलना चाहिए, है ना। तो अब कर्व सरफेस एरिया नहीं मिलना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया मिलना चाहिए, क्योंकि ये क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, तो टी एस ए के बराबर आना चाहिए। तो टी एस ए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11x/12, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 2.1 इंटू 4.5 प्लस 2.1, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल देना, तो इतनी मीटर स्क्वायर स्टील रिक्वायर्ड होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर 13.12, किसी भी क्वेश्चन में अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो कॉल मी। इन फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, इट इज़ टू बी कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लोथ, ठीक है। द फ्रेम हैज़ ए बेस ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका फ्रेम का डायमीटर ये है, तो ये लैम्प शेड है, इसको ना हमें कपड़े से कवर करना है। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज़ टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट्स टॉप ओवर द बॉटम ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम, हाउ मच क्लोथ इज़ रिक्वायर्ड, तो टी एस ए निकालना है बस, और कुछ नहीं। तो टी एस ए मार्जिन 2.5 इज़ टू बी गिवन एट द टॉप एंड द बॉटम, तो 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन हमें यहाँ पे लेके चलना है, यानी ये जो फोल्ड होगा ना, तो 2.5 सेंटीमीटर ज़्यादा लगेगा,
तो कुछ नहीं है, बस ये डायमीटर आया है 10, इसके अंदर 2.5 जोड़ दो तो रेडियस पूरा ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ये हमें क्या करना है कि 2.5 सेंटीमीटर ज़्यादा लेके चलना है। तो बस 10 सेंटीमीटर रेडियस आया है, उसके अंदर 2.5 थिकनेस जोड़ दो तो आउटर रेडियस निकल जाएगा, है ना। और हाइट कितनी 30 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा, जो भी आपका आएगा 10 + 2.5 इंटू एच प्लस आर, ये कितना हो गया आर हो गया। और एच प्लस आर कितना है, हाइट दे रखी 30 सेंटीमीटर प्लस 10 पॉइंट जो भी आएगा यहाँ पे 12.5, इसको आप निकाल लेना आंसर। बिल्कुल सिंपली वे में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप वैसे हाइट में भी ऐड कर सकते हैं, यानी कई स्टूडेंट इसको हाइट में भी ऐड कर सकते हैं। यानी अगर ये 2.5 का मार्जिन है ना, तो ये 2.5 इधर भी ऐड कर लो, ये ज़्यादा अच्छा है ना। आर तो आप 10 ही रखो, लेकिन 2.5 आप इसको सीधा कर दो, तो 2.5 आपने इधर भी ऐड कर दिया नीचे और इधर भी ऐड कर दिया मार्जिन में। तो ये हाइट तो 30 मीटर थी, 30 सेंटीमीटर थी, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। 2.5 ऊपर किया तो 2.5 नीचे भी किया। अब आप निकाल लो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा सेम। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है, इसमें कैलकुलेशन ईजी है ना। तो टी एस ए निकालना है इसके अंदर। ठीक है, इज द स्टूडेंट ऑफ द विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग ए डेकोरेटिव पेन होल्डर सिलेंड्रिकल शेप, ईच पेन होल्डर रिक्वायर्ड रेडियस एंड हाइट। कितना कार्डबोर्ड सप्लाई करेगा, तो कार्डबोर्ड के अंदर जो डेकोरेटिव पेन होल्डर है ना, वो निकालना है। अब डेकोरेटिव पेन होल्डर जो होता है इन द शेप ऑफ सिलेंडर, उसके अंदर आप नोटिस करें कि सी एस सी निकाल लो बस कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये तो कह नहीं रहा है। ये सपोज़ करो पेन को अंदर हमने डाल दिया है, अब ये तो नहीं कह रहा है कि इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ बेस। अच्छा, बेस है उसका, यानी एक बेस तो आएगा, यानी 2 पाई आर एच तो आएगा ही आएगा और प्लस पाई आर स्क्वायर भी आएगा। ठीक है ना, 2 पाई आर स्क्वायर भी आएगा और प्लस एक बेस भी आएगा, तो इतना तो एरिया निकालना पड़ेगा। और कितने कॉम्पिटिटर है 35, तो 35 से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। आर आपको पता है, एच पता है। ये बेस क्यों ले रहे हैं भाई, अगर पेन होल्डर का एक बेस होगा तो पेन आके यहीं पे होल्ड करेगा ना, तो ये तो 2 पाई आर एच हो गया। अब पाई आर स्क्वायर इस बॉटम सरफेस का एरिया, तो टोटल ऐड कर दिया हमने और 35 कॉम्पिटिटर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन द बेस ऑफ ए कोन इज 10 पॉइंट। अब अच्छा कोन आ गया 13.3, यानी कोन का सी एस ए कितना होता है पाई आर एल, टी एस ए कितना होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम भी होता है। ठीक है ना, और एल क्या होता है, एल होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बेस का डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है 10.5, तो 10.5 का आधा हो जाएगा रेडियस, और स्लैंट हाइट दे रखी है 10, तो सी एस ए निकल जाएगा। सी एस ए बस पाई आर एल दे रखा है, स्लैंट हाइट का मतलब पाई आर एल। ठीक है, फाइंड टोटल सरफेस ऑफ द कोन, ये है डायमीटर ऑफ द बेस 24 है, तो एल 21 है और आर 12 आर आपका 12 हो जाएगा, 24 का आधा। ठीक है, तो स्लैंट हाइट दे रखी है तो पाई आर एल। ठीक है ना, पाई आर एल, और या पाई आर कॉमन ले लो तो एल प्लस आर आ जाएगा, तो बस फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लैंट हाइट इज 48 सेंटीमीटर। तो सी एस ए दे रखा है 308, सी एस ए किसके बराबर होता है 2 पाई आर एल के बराबर होता है, तो पाई की वैल्यू पुट कर देना। रेडियस आपको निकालना है, यहाँ पे गिवन नहीं है। स्लैंट हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टी एस ए। टी एस ए निकालने के लिए ऊपर वाला फॉर्मूले में पाई आर इंटू एल प्लस आर में रख देना, क्योंकि स्लैंट हाइट तो पहले ही गिवन है, रेडियस आपने निकाल लिया है। ठीक है, तो टी एस ए भी निकल जाएगा। ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट, रेडियस ऑफ द बेस, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। तो स्लैंट हाइट निकल जाएगी, ये कितना निकलेगी 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेना। कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज 70, तो बस पाई आर एल से मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, एल ऊपर से आ गया है, रेडियस हमें पता है 24 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपीज़ है। ठीक है, वॉट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो लेंथ हमें निकालनी है और ब्रेथ हमें गिवन है ना, ब्रेथ हमें गिवन है, लेकिन ये कह रहा है कि कितना कॉनिकल टेंट के लिए चाहिए। तो कॉनिकल टेंट के लिए बेस रेडियस दे रखा है इन्होंने। ठीक है ना, तो यहाँ से एल निकाल लोगे आप। एल कैसे निकालोगे, 8 का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर,
ठीक है, वो 10 आ जाएगी। अब एल आ गई है तो पाई आर एल है ना, पाई आर एल से तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा सी एस ए कोन का, उतना ही टारपुलिन का एरिया आना चाहिए। टारपुलिन कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ आपको निकालनी है, ब्रेथ गिवन है, तो यहाँ से 3 की वैल्यू एल की वैल्यू आ जाएगी, आप सॉल्व कर लेना। अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन कटिंग अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो एक्स्ट्रा लेंथ जो भी लेंथ आएगी उसमें 20 सेंटीमीटर ऐड कर देना, तो टोटल लेंथ आपकी आ जाएगी। क्योंकि 20 सेंटीमीटर क्या होता है, मार्जिन में कटिंग में वेस्ट हो रहा है, तो ज़्यादा थोड़ा 20 सेंटीमीटर ऐड कर दो, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, 20 सेंटीमीटर आपको ऐड कर देने का, आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो द स्लैंट हाइट ऑफ द बेस एंड द डायमीटर ऑफ इट, द स्लैंट हाइट एल गिवन है और डायमीटर ये गिवन है 7, तो रेडियस 7 गिवन है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर एल 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है, 210 रुपये, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 210 अपॉन 100, इससे मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल क्वेश्चन हो गया है ना, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, बस सिंपल फॉर्मूला पता है तो सीधा सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन है। ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर ऑफ 10 सच कैप। तो जोकर कैप में सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि सर्कुलर शेप तो आपके सर पे जाके बैठेगा ना। तो पाई आर 7 है और हाइट दे रखी है, तो हाइट हम निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट 49, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, वो होता है 576। तो ये पाई आर आ जाएगा, और ऐसी कितनी कैप बनानी है, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ए बस स्टॉप इज़ बैरिकेडेड विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। हॉलो कोन्स बैरिकेड होता है जो अपन लगा के रखते हैं रोड पे, रोड ब्लॉक करने के लिए, जिसका डायमीटर उन्होंने दे रखा है 40, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाइट 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। इफ़ आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो पाई आर एल निकाल लो, तो कुछ नहीं है इसमें, आपको करना क्या है कि एल निकालना पड़ेगा। एल कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर डेट इज़ 400, और 100 का स्क्वायर डेट इज़ 110,000, तो ये कितना हो गया, ये हो गया है आपका, आप 100 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 4 + 100 यही आ जाएगा, तो 10 आपका बाहर आ गया, तो 104। ठीक है, तो यही आ जाएगा 104, ये 104 आ रहा है। ओके, ये किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। तो 1.04 की वैल्यू वन स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 दे रखा है 1.02, तो आप ऐसा करो ना, इसको मीटर में ही रहने दो, क्योंकि हमें ये वैल्यू इसमें दे रखी है, टेक डेट इज है ना। तो 40 सेंटीमीटर को आप लिखो 20.2 है ना, तो ये हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.2, और हाइट दे रखी है 1, तो 0.2 का स्क्वायर 0.04 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ रहा है स्लैंट हाइट 1.04 का स्क्वायर रूट, डैट इज़ नथिंग बट 1.02। तो स्लैंट हाइट आ गई, तो पाई आर आपको पता है 0.2 और स्लैंट हाइट भी पता है 1.02, तो बस निकाल लो यहाँ से, 12 मीटर पर स्क्वायर का है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। और ऐसे कितने हॉलो वो हैं 50 सॉरी, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, 13.4 पे आ जाते हैं, स्फेयर आ गया, तो स्फेयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। 13.4 तक अब आपको करना है, आई एग्री कि होमवर्क ज़्यादा है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि स्फेयर का हमें पता है कि CSA और TSA दोनों बराबर होता है, डैट इज़ नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमीस्फेयर का हमें पता है कि CSA तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन TSA जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रेडियस आपको गिवन है सारे, तो बस आप फॉर्मूला लगाओ 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द डायमीटर गिवन है, तो ये रेडियस R7 हो जाएगा, R 10.5 हो जाएगा, और यहाँ पे R 3.5/2 हो जाएगा। तो अगेन इन दोनों क्वेश्चन में सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। TSA निकालना है ऑफ हेमीस्फीयर, तो 3 पाई आर स्क्वायर, बस कुछ नहीं, ये फॉर्मूला होता है। तो रेडियस ऑफ द हेमीस्फेरिकल पॉलीगॉन रेजिस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर व्हेन एयर इज, जैसे हम हवा भरते हैं ना बैलून के अंदर, तो उसका रेडियस 7 से 14 इंक्रीज होता है। तो टोटल रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इंक्रीज इन 2 केसेस, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा भाई, पहले वाले केस में 4 बाई R2 का स्क्वायर ले लो, 4 पाई R1 का स्क्वायर ले लो, तो R2 आपको पता है कि 14 है और R1 आपको पता है 7 है, तो R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर आएगा, है ना, दैट इज़ R2 बाई R1 का स्क्वायर, दैट इज़ नथिंग 14/7, तो 2:1 का स्क्वायर, यानी 4:1 रेशो या 1:4 रेशो, यानी जब बड़ा हो जाएगा तो 4:2, यानी बड़े वाले का सर्फेस एरिया 4 टाइम्स होगा, ऐसे है। हेमीस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ इनर डायमीटर, ये इनर डायमीटर 10.5 दे रखा है, तो ये रेडियस हो जाएगा 5.25। इनर प्लेट को हमें
फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इनसाइड प्लेट करना है, तो सिर्फ 2πr² लगेगा एरिया, है ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपये लग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो 16/100 से। फाइंड द रेडियस ऑफ द सरफेस एरिया इज़ 154, तो 4πr² इज इक्वल्स टू 154 कर दो, यहाँ से r² की वैल्यू निकाल लेना, स्क्वायर रूट ऑफ 154/4π, ये भी हो जाएगा, करके देख लेते हैं एक बार आपके लिए। 4πr², 154, तो 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा, है ना, 2 7 ज़ा, तो ये जाएगा r² इज इक्वल्स टू 7 × 7/4, तो ये 7/2 आ जाएगा रेडियस यहाँ से। द डायमीटर ऑफ द मून, ये हमने करा था थ्योरी के अंदर, जब हमने पढ़ा था क्वेश्चन तो हमने ये थ्योरी में ले लिया था। ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर रखा था, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πr², हेमिस्फेयर है ना, तो हेमिस्फेयर 2.5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, यानी जो स्फीयर है वो सिलेंडर के अंदर बैठा हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो देखो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये भी r है तो ये भी r है, तो हाइट हो जाएगी सिलेंडर की 2 टाइम्स r, और रेडियस तो सिलेंडर का रेडियस ही रहेगा, r ही रहेगा, तो CSA कितना हो जाएगा 2πr/h होता है, तो h की जगह हम क्या लेंगे 2r, तो बस ये आंसर आ जाएगा। 2 × 2 4πr² आ जाएगा। CSA ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ स्फीयर दोनों एक आ रहा है, तो 1:1 का रेशो आ रहा है, इनका रेशो निकालना है, तो 1:1 का रेशो आ रहा है। 13.5 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो इसी पॉइंट तक आपको काम करना है, 13.4 तक। 13.4 तक का मुझे होमवर्क चाहिए, 13.5 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज़ लेक्चर, टेक केयर, बाय।